नमस्कार, आदाब। मैं बद्रवास्ती और मैं मौलश्री। कला और संगीत के संगम के जश्न मनाते इस कार्यक्रम सुर, साज और आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। हयात अमरोवी लिख गए थे, लय न टूटे जिंदगी के साज की, जिंदगी आवाज़ ही आवाज़ है। बस इसी आवाज़ को अमर बनाए रखने के लिए दूरदर्शन के इस कार्यक्रम को परिकल्पित किया गया था। दूरदर्शन भोपाल की शुरुआत से ही इस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के तमाम कलाकार जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के कई नामचीन कलाकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी कला का, अपनी अदायगी का और अपने संगीत का जादू बिखेर चुके हैं। हाँ मोलश्री, और एक बात और बताएं आपको, हमारा जो दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन हमारे देश की संस्कृति और कल्चर को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम तैयार करता है। बिल्कुल। और उसी सिलसिले का ये प्रोग्राम है जिसका नाम है सुर, साज और आवाज़। आज के सुर, साज और आवाज़ में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की टॉप ग्रेड गज़ल गायिका भारती विश्वनाथन जी। भारती विश्वनाथन जी, हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ गज़ल गायकी के ए ग्रेड आर्टिस्ट मोहम्मद रफ़ीक साहब भी साथ हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबसे पहले हमारे जो दो फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ पेश करूं, उनका परिचय आपसे करा दूं। सबसे पहले मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक आकाशवाणी के ए ग्रेड गज़ल गायक हैं। आपने संगीत की तालीम की शुरुआत उस्ताद सिराज मास्टर देवास वालों से की, बाद में अपने वालिद दद्दू खां साहब और फिर आगरा और पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद अमीर मोहम्मद खां टोंक वालों से विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आप अब तक 50 से ज़्यादा प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में प्रस्तुति दे चुके हैं। मोहम्मद रफ़ीक साहब खुद एक संगीत के उस्ताद हैं, शिक्षक भी हैं और 100 से अधिक शागिर्दों को अभी तक आप संगीत की तालीम दे चुके हैं। वर्तमान में 50 शागिर्द आपसे संगीत की तालीम हासिल कर रहे हैं। आज दूरदर्शन के इस बहुचर्चित कार्यक्रम सुर, साज और आवाज़ में हमारे साथ हैं। हम उनसे बहुत सारी गज़लें सुनने वाले हैं, इंतज़ार कीजिए। हमारे साथ जो आज की दूसरी फ़नकार हैं मोहतरमा भारती विश्वनाथन। भारती विश्वनाथन जी आकाशवाणी की टॉप ग्रेड गज़ल गायिका हैं। आप मध्य प्रदेश की तीसरी और भोपाल की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें गज़ल गायकी में टॉप ग्रेड हासिल है। भारती जी ने संगीत की तालीम पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां साहब, पंडित किरण देश पांडे और उस्ताद अनवर हुसैन साहब से हासिल की है। कई प्रतिष्ठित मंचों के साथ साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आप प्रस्तुति दे चुकी हैं। आज एक बार फिर दूरदर्शन के मकबूल प्रोग्राम सुर, साज और आवाज़ में हमारे साथ हैं। हम भारती जी का भी स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आप सब देखने और सुनने वालों का भी हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और चलते हैं आज की पहली पेशकश की तरफ जो मोहम्मद रफ़ीक साहब पेश करेंगे। मोहम्मद रफ़ीक साहब जो गज़ल पेश करेंगे उसका मतला है, ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। ये गज़ल है जनाब मशकूर अलीगढ़ी की। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, इरशाद। नजर नजर में कमाल होता है, नफस नफस में कमाल होता है, बुलंदियों
इतना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे तेरा कमाल है। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया हो। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। घर से बुला के लाई है, लाई है। घर से बुला के लाई है, घर की जरूरत खुशी से पारी दरिया नहीं, खुशी से पारी दरिया नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया हो। ये तो ऐसा न था कि दर्द से बेचैन ही ऐसा न था कि दर्द से बेचैन भी न थे, लेकिन सड़क पे कोई तमाशा नहीं किया हो, लेकिन सड़क पे कोई तमाशा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया हो। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया हो। ये तो किया के सब पे भरोसा नहीं किया।
लहू से जलाए, सारे चराग मैंने लहू से जलाए हैं। जुगनू पकड़ के घर में, जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया हो। जुगनू पकड़ के घर में उजाला नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया हो। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया हो। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। ये तो किया कि सब पे भरोसा नहीं किया। थैंक यू। क्या बात है मोहम्मद रफ़ीक साहब, बहुत खूब, बड़ा अच्छा माहौल आपने बना दिया है। ऐसा नहीं कि दर्द से परेशान हम न थे, लेकिन सड़क पे कोई तमाशा नहीं किया। बहुत खूबसूरत कलाम अभी आपने मोहम्मद रफ़ीक साहब से सुना। और मौलश्री, अब क्या सुनवाने वाली हो आप? जिंदगी कुछ भी नहीं फिर भी जिए जाते हैं, क्या बात? तुझ पे ए वक्त हम एहसान किए जाते हैं। ये तो सुदर्शन फाकिर सुदर्शन फाकिर जी का ही हाँ, कलाम है। अच्छा, अच्छा। और अब ये लेकर आ रही हैं भारती विश्वनाथन जी। क्या बात है जी। भारती जी, इरशाद। जिंदगी कुछ नहीं फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी कुछ नहीं फिर जिए जाते हैं। जिंदगी कुछ नहीं
काबिल गौर शेर है। जिंदगी क्या है, कोई चाके कफन है फाकिर। जिंदगी क्या है, कोई चाके कफन है फाकिर। उम्र के हाथों से हम जिसको सिए जाते हैं। उम्र के हाथों से हम जिसको सिए जाते हैं। तुझ पे जिंदगी क्या है, कोई चाके कफन है फाखिर। उम्र के धागों से हम जिसको सिए जाते हैं। बहुत खूबसूरत बहुत गज़ल है। खूब, बहुत खूब। और जितना खूबसूरत ये कलाम है उतनी ही खूबसूरती से भारती जी ने इसे पेश किया बिल्कुल, है। बिल्कुल। बहुत खूब। जी। तो बद्रवास्ती जी चलिए अब चलते हैं हम मोहम्मद रफ़ीक साहब की तरफ। हाँ, क्यों नहीं। रफ़ीक साहब से अगली गज़ल हम सुनेंगे। गज़ल का मतला है, एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, ए मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। ये कलाम है जनाब राशिद अनवर साहब का। और इससे पहले मुझे मौलवी दो शेर याद आ रहे हैं। इरशाद। शेर यूँ हैं कि हयातो मौत का एक सिलसिला है, हयातो मौत का एक सिलसिला है, मोहब्बत इंतहा तक इब्तिदा है। ज़रा फिर दिल पे नज़रें डाल दीजिए, ज़रा फिर दिल पे नज़रें डाल दीजिए, चराग़े आरज़ू खामोश सा है। आहा, वाह। तो मोहम्मद बहुत रफ़ीक साहब।
एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, एक कतरा कतरा एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, ये मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे, ये मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे, एक कतरा बस यही सोच के यादों को तेरी दी है पनाह, बस यही सोच के यादों को तेरी दी है पनाह, इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे, इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे, एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, ये मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे, एक कतरा दिन सलीके से गुजरा तो कोई प्रीत नहीं, मदनी सनी दानी मद पद गरे निरे निरे ग मदनी सनी दानी मद दिन सलीके से न गुजरा तो कोई प्रीत नहीं, मुद्दतों बाद मेरी शाम सुहानी हो रहे,
सुहानी हो रहे, एक कतरा ही सही हो रहे, एक कतरा आओ आबाद इलाकों की तरफ कूच करें, आबाद इलाकों की तरफ पूछ करें, हम रहे न रहे अपनी कहानी तो रहे, हम रहे न रहे अपनी कहानी तो रहे, एक कतरा ही सही तो रहे, ये मोहब्बत होने की निशानी तो रहे, एक कतरा ही सही तो रहे, मोहब्बत होने की निशानी तो रहे, एक कतरा दिन सलीके से न गुजरा तो कोई फिक्र नहीं, दिन सलीके से न गुजरा तो कोई फिक्र नहीं, मुद्दतों बाद मेरी शाम सुहानी तो रहे। अभी आप राशिद अनवर साहब का कलाम मोहम्मद रफ़ीक साहब से सुन रहे थे, और यकीनन आप जो लोग अभी इस महफ़िल को, इस प्रोग्राम को, हमारे सुर साज और आवाज़ को सुन रहे हैं, यकीनन आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ और लगता है, कुछ मशवरा है, कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप हमको पत्र लिखिए, हमको फ़ोन कीजिए, और ज़रूर हम आपकी जो फरमाइश है उसके मुताबिक इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की एक ख़ासियत ये भी है कि हमारे बीच इस गज़ल को, सुर और साज़ को सुनने के लिए, इन फ़नकारों को सुनने के लिए बहुत सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सब का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने बहुत से मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे बीच आए हैं, और इसी तरह आप लोग आते रहिए। हम लोग अगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो यकीनन दूरदर्शन बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा और बहुत यादगार प्रोग्राम आपको देगा। मुलशी, अब क्या सुनवाने जा रहे हैं? मेरी ज़ुबां से मेरी दास्तां सुनो तो सही, यकीन करो ना करो मेहरबां सुनो तो सही। क्या बात, ये भी सुदर्शन फ़ाकिर साहब का कलाम बिल्कुल है, सही है ना? कहा आपने, सुदर्शन फ़ाकिर साहब का ही कलाम लेकर। और ये गज़ल आपको सुनाने जा रही हैं मोहतरमा भारती विश्वनाथन जी, और मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि वो दिल जिसमें तेरी तमन्ना नहीं है, वो दिल जिसमें तेरी तमन्ना नहीं है, हम उसके नहीं वो हमारा नहीं है, न हो जिसमें शामिल सदाएं तुम्हारी, न हो जिसमें शामिल सदाएं तुम्हारी, हमारा वो साजे तमन्ना नहीं है। वाह, बहुत आइए सुनते हैं भारती जी से एक और खूबसूरत गज़ल।
सही मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो सही मेरी जुबान से मेरी दास्तां
चलो ये मान लिया मुजरिम मोहब्बत है, हमारे जुर्म का हमसे बयां सुनो तो सही। बहुत खूब, क्या बात। कितना खूबसूरत कलाम है ये, और कितनी मुश्किल गज़ल थी, और आपने कितने अच्छे से गाया है इसे। इसके लिए एक बार हम ज़ोरदार तालियां ताली बजाते फिर से बजाते हैं। और इतनी सुंदर महफिल सजी है। आइए बद्रवासी जी, चलते हैं अब अगली कड़ी की तरफ। हाँ मुलशी, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे साथ भारती जी मौजूद हैं, उस्ताद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, मोहम्मद रफ़ीक साहब। तो क्यों ना हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन अपने सुनने वालों को अरे सुनवाएं, वाह, ठीक है ना? ये तो फिर सोने पे तो सुहागा हो जाएगा। एक डुएट हम यहाँ सुनवाने जा रहे हैं। वो जो है आलम खुर्शीद साहब की गज़ल है, क्यों लबों को ही सी लिया जाए, क्यों लबों को ही सी लिया जाए, क्यों ना कुछ और जी लिया जाए। वाह, बहुत खूब। तो मुझे याद आया कि खुशबू का रंग व नूर का मौसम है ज़िंदगी, खुशबू का रंग व नूर का मौसम है ज़िंदगी, लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है ज़िंदगी। आहा, आइए सुनते हैं। बहुत खूब। क्यों लबों को ही सी लिया जाए, क्यों लबों को ही सी लिया जाए, क्यों न कुछ और जी लिया जाए, क्यों लबों को ही सी लिया जाए। अश्क अमृत है, अश्क अमृत है, सागा मागा सा नि गा सा गा नि सा गा मा दा नि, नि रे गा रे नि रे नि दा नि दा मा गा सा नि गा सा नि दा नि सा गा मा गा। अश्क अमृत है, अश्क अमृत है, पी लिया जाए, पी लिया जाए, पी लिया जाए, पी लिया जाए, क्यों न कुछ और जी लिया जाए, क्यों लबों को
क्यों न वो कोई सी लिया जाए। दूर जाना है, दूर जाना है, दूर जाना दूर जाना है, दूर जाना है, दो घड़ी सांस लिया जाए, दो घड़ी सांस लिया जाए। क्यों न कुछ और जी लिया जाए, क्यों न कुछ और जी लिया जाए, क्यों न वो कोई सी लिया जाए, क्यों लबों को क्यों लबों को सी लिया जाए। Thank you. बहुत खूब भारती जी, और क्या बात है लाजवाब मोहम्मद रफ़ीक साहब। आपने बहुत खूबसूरत गज़ल हमारे सुनने वालों की समाअतों के हवाले की है, और यकीनन ये प्रोग्राम जिस तरह से हम पेश कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा। और चलते हैं अब हम। आगे बढ़े उसके पहले बद्रवास्ती जी, आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल गया। अच्छा, हाँ, हमारे इतने सुंदर गायक हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ इतने सुंदर बजाने वाले संगीतकार हमारे साथ हैं। जी, जी। उनका तारुफ नहीं करवाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी बिल्कुल। उनके साथ, है ना। तो मैं ज़रूर उनका तारुफ कराना चाहता हूँ। देखिए, हमारे साथ आज के सुरसाज और आवाज़ में जो संगीतकार, जो संगतकार मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। ऑक्टोपैड पर हैं दिनेश पालवी जी हमारे साथ, उनका स्वागत कीजिए। तालियां आप ज़ोरदार बजा सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे तो हमारा कोई भी महफिल, कोई कार्यक्रम इतना खूबसूरत नहीं बन सकता। बिल्कुल। तबले पर मोहम्मद मुइन हमारे साथ हैं, उनका भी इस्तकबाल कीजिए। वायलिन पर दादू अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत संगत कर रहे हैं। हारमोनियम पर अमन मलक साहब हैं, और कीबोर्ड पर रवि मकोरिया जी हमारे साथ हैं। गिटार पर हैं प्रकाश रिछारिया जी हमारे साथ। इन सब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं तो बता चुका कि मैं बद्रवास्ती हूँ, और ये हैं मौलश्री, जो कि आज हम ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और दूरदर्शन पर मुझे याद आया, मौलश्री, तुम्हें कुछ याद है दूरदर्शन के बारे में? हाँ हाँ, उस पे कितने अच्छे अच्छे सीरियल्स आया करते थे हाँ, पहले, जैसे हाँ। कि बुनियाद। हाँ। और मतलब ये इस तरह के सीरियल्स ऐसे थे जिसे परिवार के साथ बैठ के देखा जा सकता बिल्कुल, था। जो बिल्कुल। संस्कृति की जो बात हम करते जी, हैं ना, जी। वो उसका इतना अच्छा उदाहरण हुआ करते थे। बिल्कुल। पर आजकल तो थोड़ा सा मुश्किल देखिए, है बहुत मामला। बड़ा एक बहुत सारे सीरियल थे जिसमें कि हमने बचपन में अपने देखे। हम लोग था, हम ये लोग। जो है ज़िंदगी है, बुनियाद है, जिस पे हमने अपने देश के बंटवारे की पूरी कहानी देखी। उसके बाद अगर उर्दू और हिंदी साहित्य की बात करें तो उसके भी जो टॉप मोस्ट जो राइटर्स उसके रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, जैसे प्रेमचंद की कहानियों पर। प्रेमचंद की कहानियों पर आया, तमस हमने देखा इस पर। बिल्कुल। और इसके बाद मिर्ज़ा गालिब
की पूरी स्टोरी हमने इस पर देख ली, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो कि हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारा साहित्य और हमारे संगीत का और हमारी जो जितनी भी कलाएं हैं उन सबको आप तक पहुंचाता है। बहुत ज़रूरी और- काम करता आया है हमेशा से। और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको उन तमाम चीज़ों से जोड़ता है। तो इसलिए दूरदर्शन आप ज़रूर देखें, दूरदर्शन से ज़रूर आप लोग जुड़े रहें। और चलते हैं अब हम अगली गज़ल की तरफ, जो मोहम्मद रफ़ीक साहब आपको सुनाने वाले हैं। कहा कि बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ। तो मुझे शेर याद आया कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, बड़ी मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। आहा वाह। मोहम्मद रफ़ीक साहब। रे मदा नि रे गा रे सा नि दा नि मा रे रे गा रे मा प म प ग म दे रे ना रे ना रे ना रे बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ, बहुत बेचैन है दिल तुम। तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा, तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा, दिल बहुत तोड़ा, दिल बहुत तोड़ा, तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा,
उदासी की हदें उदासी की हदें अब छू रहे हैं याद के नगमे नगमे उदासी की हदें अब छू रहे हैं याद के नगमे कहीं हम बन के अफसाना न रह जाए चले कहीं हम बन के अफसाना न रह जाए चले आओ बहुत दिल तुम जहाँ हो चले आओ सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ बहुत बेचैन दिल जहाँ भी हो चले आओ बहुत बेचैन है। और श्रोताओं, ये थी आज सुर साज और आवाज़ कार्यक्रम की महफिल। हम बेहद शुक्रगुजार हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब के और भारती जी के कि उन्होंने इतने सुंदर कलाम हमारे सामने पेश किए, और साथ ही हम सभी संगत कलाकारों के भी शुक्रगुजार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो टीवी स्क्रीन्स पर हमारे श्रोतागण जुड़े हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी को इस कार्यक्रम का बेहद आनंद आया होगा। तो लेते हैं अब हम इजाज़त। हाँ, हम इजाज़त तो ले रहे हैं, लेकिन जाने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए। बिल्कुल। बीच में थोड़ा सा वक्फा रहेगा और एक बार फिर हम ऐसे ही किसी खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इन चार मिसरों के साथ के जो मैं दिल से पिए कोई तो फिर रखने नहीं रहते, जो मैं दिल से पिए कोई तो फिर रखने नहीं रहते, ज़रा ये साफ़ हो जाए तो फिर तिनके नहीं रहते, हमारा मैकदा महफूज है तासीर मौसम से, हमारा मैकदा महफूज है तासीर मौसम से, यहाँ शीशे भरे जाड़ों में भी ठंडे नहीं रहते। वाह, बहुत खूब। तो बहुत दोस्तों, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम, ये पेशकश ज़रूर पसंद आया होगा। और इसमें अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई मशवरा है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश के मुताबिक इस प्रोग्राम को बनाया जाए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। निरे गरे सा निरे गरे पमा गरे सा पमा गरे गमा पधा पमा गरे गरे सा, सूर्य से ही संसार सुहाना, साज से छेड़े नया तराना, सूर्य साज आवाज के मेल से झूमे नाचे गाए जग सारा।